क्या अग्निवीरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या अब आने वाली है? क्या अब सिर्फ 25% नहीं बल्कि 75% अग्निवीरों को मिलेगी क्या पक्की नौकरी? तीनों सेनाओं ने सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है जो अग्निपथ योजना की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकता है, ऐसी खबरें चल रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये बदलाव क्या है, क्यों हो रहा है और इसका असर किस-किस पर यहाँ पर पड़ने वाला है। वीडियो को पूरा आपने देखना है क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि जिन अग्निवीरों का बैच इसी साल यहाँ पर पूरा हो रहा है उनके लिए यहाँ पर क्या मायने हो सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2022 में जब अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी तब से ही एक सवाल हमेशा उठता रहा कि 4 साल बाद अग्निवीरों का आखिर क्या होगा। अब तक नियम यही था कि हर बैच में से सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही स्थायी सेवा में लिया जाता था, बाकी 75% को एकमुश्त रकम देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाता। लेकिन अब यह पूरी तस्वीर यहाँ पर बदलने वाली है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने मिलकर इस 25% की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। चलिए सबसे पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि आखिर अग्निवीर योजना क्या है। जून 2022 में शुरू हुई इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाता है। भले की एज बढ़ा दी गई है। 4 साल पूरे होने पर मेरिट, मेडिकल फिटनेस और सेना की जरूरत के आधार पर 25% जवानों को स्थायी कर दिया जाता है। यह आगे कम से कम 15 साल सेना में सेवा देते हैं। बाकी 75% को सेवा निधि के तहत करीब 11.71 लाख रुपए का एक मुफ्त पैकेज दिया जाता है। इस योजना का मकसद था सेना की औसत उम्र घटाना, पेंशन के बोझ को कम करना और बचे हुए पैसे से नए हथियार और तकनीकी में निवेश करना। अब जानकारी यह है कि तीनों सेनाओं ने अलग अलग प्रस्ताव भेजे हैं। नौसेना सबसे आगे है, वो 75% तक अग्निवीरों को स्थायी कराना चाहती है। थल सेना 50% तक की यहाँ पर मांग कर रही है। वायुसेना वो भी करीब यहाँ पर 50% पर आना चाहती है। ये आंकड़ा यहाँ पर बदल सकता है क्योंकि इन्फेंट्री और अन्य कॉम्बैट आर्म्स में 70 से 75%, एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर जैसे तकनीकी क्षेत्रों में करीब 80% और स्पेशल फोर्सेस में तो पूरा 100% अग्निवीर को रखने पर यहाँ पर विचार हो सकता है क्योंकि वहां चयन तो यहाँ पर परीक्षा अवधि में ही हो जाता है। ध्यान रहे यह अभी सिर्फ यहाँ पर प्रस्ताव की जानकारी है, फाइनल फैसला नहीं है। रक्षा मंत्रालय में इस पर अभी बातचीत जारी है, ऐसा खबरों में आ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर सेनाएं 25% की सीमा बढ़ाने क्यों चाहती है। इसकी 4 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली वजह, 4 साल काफी नहीं है। कई तकनीकी पदों पर महारत हासिल करने में 3 साल से ज्यादा वक्त लग सकता है। जब ज्यादातर ट्रेंड जवान 4 साल बाद चले जाएंगे तो सेना का ट्रेनिंग में किया गया निवेश यहाँ पर बेकार भी हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि नई टेक्नोलॉजी और नए वेपन्स, हाल के वर्षों में सेना ने कई यहाँ पर आधुनिक सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स को हासिल किया है। इन पर पूरी महारत हासिल करने में 4 साल से ज्यादा वक्त तो यहाँ पर चाहिए ही होगा। तीसरी वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर से यहाँ पर सबक मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अग्निवीरों ने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सेना को यह भी यहाँ पर एहसास हुआ है कि अनुभव और लंबी ट्रेनिंग का कोई यहाँ पर विकल्प नहीं है। ज्यादा अनुभवी जवान ऑपरेशनल हालात में तेज और बेहतर फैसले को ले पाते हैं। चौथी वजह ये हो सकते हैं कि जवानों की कमी हो सकती है। फिलहाल सेना में करीब 1.8 लाख जवानों की कमी चल रही है। अगर रिटेंशन कम रहा तो यह कमी और बढ़ सकती है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देती है तो भी सेना के पास एक प्लान भी हो सकता है। भैरव बटालियन जैसी खास और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में ज्यादा अनुभवी अग्निवीर को रखा जा सकता है, जबकि आम इन्फेंट्री यूनिट्स में नए अग्निवीर यहाँ पर आते रहेंगे। इस तरह कुल रिटेंशन 25% पर बना रहेगा, लेकिन अहम जगहों पर ज्यादा अनुभवी जवान तैनात हो सकेंगे। सिर्फ रिटेंशन ही नहीं, 2 और बड़े प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है। अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान यहाँ पर शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को आजीवन आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव हो सकता है। सेवा के दौरान विकलांग हुए अग्निवीरों को उम्र भर मुफ्त इलाज देने पर भी यहाँ पर विचार हो सकता है। ये दोनों प्रस्ताव अग्निपथ योजना की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से कुछ का जवाब देते हैं जो शुरू से विपक्ष और सैन्य विशेषज्ञ हमेशा उठाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इस बदलाव का आखिर क्या असर पड़ेगा। सेना ज्यादा अनुभवी हो जाएगी, ज्यादा जवान लंबे समय तक रुक पाएंगे तो नए हथियार और तकनीकी को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और चला सकेंगे। अग्निवीरों को ज्यादा नौकरी की सिक्योरिटी मिल पाएगी। 50 से 75% तक स्थायी नौकरी का यहाँ पर मौका बढ़ जाएगा। सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ेगा। जो बोझ कम करने के लिए योजना बनी थी वही बोझ थोड़ा सा वापस आ सकता है। नई भर्तियों के लिए मौके
थोड़े से कम हो जाएंगे। हालांकि सेना अगले साल करीब 90,000 नई भर्तियों को निकालने की तैयारी में है, तो नए युवाओं के लिए मौके फिर भी बने रहेंगे। मेरे दोस्तों, यह है अग्निवीर योजना में होने वाले संभावित बड़े बदलाव का पूरा एनालिसिस। इस साल अग्निवीरों का पहला बैच अपना 4 साल की सेवा को पूरी कर लेगा और यही वो वक्त होगा जब शायद इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला भी आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह बदलाव अग्निवीरों और सेना दोनों के लिए क्या फायदेमंद होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें ताकि अगली अपडेट आपको मिलते रहे। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।